हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू ऑनलाइन क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम विसर्ग संधि का 8वां नियम जानेंगे। ये नियम है विसर्ग का रे में परिवर्तन, यानी इस नियम के अनुसार जो विसर्ग होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? रे में परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत व्याकरण में हम इसे ऋत्व संधि के नाम से जानते हैं। बात वही है, हिंदी में उस संधि को एक नियम के रूप में बनाया गया है ताकि आसानी से सरलता से याद हो सके। तो देखिए ये नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, समझिए। इस नियम के माध्यम से जो शब्द शुद्धियाँ हैं, शब्दों को लेकर भ्रांतियाँ हैं, वो भी हमारी दूर हो जाएगी। तो देखिए विसर्ग से पहले ए के अलावा, ए नहीं होना चाहिए, बाकी और सारे स्वर हो सकते हैं। ए के अलावा कोई स्वर हो, ए के अलावा कोई स्वर हो, ए नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी स्वर हो सकता है। तथा विसर्ग के बाद क्या हो? सघोष वर्ण। अब आप कहेंगे सर सघोष क्या होता है? तो संधि पढ़ाने से पहले आपको वर्ण विचार पढ़ाया गया था और मैंने उसी समय कहा था यदि वर्ण विचार आपने नहीं पढ़ा तो फिर संधि आप नहीं समझ सकते हैं। तो सघोष वर्ण के अंतर्गत वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, 5 वर्ग है हमारे पास में, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और ये, रे, ले, वे, है और सभी स्वर वो सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण हो, तो ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन हो जाता है रे में। किसमें परिवर्तन हो जाएगा? रे में। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर हो, ई, ऊ, कोई भी स्वर हो सकता है, और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण हो। सघोष वर्ण में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रे, ले, वे है और सभी स्वर सघोष वर्ण में आते हैं। तो विसर्ग जो है रे में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आप चाहे इस तरह से ध्यान में रखें, चाहे इस तरह से ध्यान में रखें। उदाहरण के माध्यम समझिए। देखिए, निह धन आशा, निह धन आशा। नियम के अनुसार चलते हैं। नियम क्या कहता है? विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर है तो बिल्कुल है, ये हमारा विसर्ग है और इससे पहले ये ई स्वर है, यहाँ रह गया न। उसके बाद में सघोष वर्ण है, बिल्कुल है, ये आ जो है सघोष वर्ण है। तो ये जो विसर्ग है किस में बदल देंगे? इसको बदल देंगे रे में। विसर्ग किस में बदल गया? रे में। तो हमारे पास में यहाँ न है, यहाँ ई है, तो नी विसर्ग का हो गया रे। अब यहाँ आपको ध्यान में जो रखनी वाली बात है, जब आपसे पूछा जाए
जब आपसे पूछा जाए कि निराशा में कौन सा उपसर्ग है, तो वहाँ निर उपसर्ग है, इस नियम के अनुसार यहाँ निर हो गया ना। और संधि पूछे तो निह धन आशा होगा, और उपसर्ग पूछे तो निर्धन आशा होगा। निर उपसर्ग हो गया, आशा मूल शब्द हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये निर बना। शेष हमारे पास में क्या है? आशा, र हलंत आ स्वर है, मात्रा के रूप में चला जाएगा, क्या बनेगा? निराशा। ठीक है। और देखिए, दुह धन जन, विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? उ है। विसर्ग के बाद क्या है? सघोष वर्ण है, जय। तो विसर्ग किसे बदल जाएगा? विसर्ग बदल जाएगा रे में। तो यहाँ इस तरह से लिख लीजिए चाहिए आप, ये स्थिति बनी। और शेष जो है जन, द व्यंजन है, उ स्वर है, तो ये तो वापस अपनी पूर्व स्थिति में। विसर्ग का क्या हो गया? रे और जन। इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो बना दुर्जन। अब इन्हीं उदाहरणों की तरह निर्बल, दुर्बल, आशीर्वाद। बहुत से इस शब्द को लिखने में गलती करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, ये नियम उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए यहाँ इसको बता देता हूँ। आशी है बाद, तो विसर्ग का हो जाता है रे। विसर्ग का हो गया यहाँ पे रे। तो आशीर्वाद, इस तरह से। तो इस रे को हम यहाँ इस रूप में लिख देते हैं क्योंकि ध्वनि श के बाद में है आशीर्वाद। तो इस प्रकार से ये निर उपसर्ग वाले, जिन्हें हम निर उपसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस स्थिति में निर बनता है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है? यदि आपसे उपसर्ग पूछे, जैसे मान लीजिए ये शब्द है और उपसर्ग पूछा, तो यहाँ उपसर्ग पूछे जब, तो आप कहेंगे निर है। और जब संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप उस समय क्या लिखेंगे? उस समय लिखेंगे आप नी है। ये ध्यान रखना। जब आप इस तरह के किसी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हो तो नी है, दु है, आशी है, इस प्रकार से लिखेंगे। और उपसर्ग है तो निर, दुर, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो अभ्यास कीजिए इन शब्दों का और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नियम के साथ में। धन्यवाद।